बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर भी 2 है हमारे पास। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर आज हमने 5, 6, 7 को चेक करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के हवाले से। इस चैप्टर में से जो लॉन्ग ऐड होता है ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट मैंने आप लोग के सामने लिखी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमारे पास, खुद उसने बताया हुआ है कि इसके रूट्स जो होंगे वो इक्वल रूट्स होंगे इफ ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। ऐसे समझ लें ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। इक्वल रूट्स के लिए स्टूडेंट पता है आप लोग को कि हम क्या करते होते हैं। पहले तो दिस जीरो के इक्वल होगा अगर इक्वल रूट्स हैं, लेकिन उससे पहले हम इस इक्वेशन को जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, थोड़ा गौर से देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है ए स्क्वायर। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड करें, ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर 2a एंड हमारे पास क्या होता है बी। ये जो सी स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर राइट साइड पर, हम इसको अगर शिफ्ट कर दें तो राइट साइड पर ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास अब एक्स स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं पहले लिख देता हूँ क्या है हमारे पास 2mc एक्स लिख दें। ये हमारे पास क्या है प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने यहाँ पर एक काम किया है, जो कांस्टेंट टर्म्स है मैंने उनको क्या किया, सेपरेट कर दिया है जो वेरिएबल के अलावा है। इन दो में से आप लोग को क्लियरली नजर आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जब हम इसे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा प्लस 2mc हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर दूं, यहाँ से अब हम देख सकते हैं आप लोग के सामने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये वैल्यू एक ही होगी। एक्स का कोफिशिएंट जहाँ तक है ख्याल रखना है, एक्स के अलावा जो भी हमारे पास है b इज इक्वल टू 2mc एंड c इज इक्वल टू हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमने करना क्या है, रूट्स क्या है हमारे पास, रूट्स आर इक्वल, खुद उसने बताया हुआ है आर इक्वल, हम लिख लेंगे कि रूट्स आर इक्वल। सो हमारे पास क्या बनेगा फिर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। हम क्या करते हैं, b की वैल्यू पुट करते हैं, वो हमारे पास है 2mc होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस एम स्क्वायर एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा, मैं इधर देखता हूँ अगर 4m स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस इस 4 को मैं रहने देता हूँ। नेक्स्ट इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, 1 को c से मल्टीप्लाई सी स्क्वायर से, सॉरी तो सी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह से 1 को ए स्क्वायर से, तो ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और क्या है हमारे पास एम स्क्वायर एंड सी स्क्वायर एडजस्ट किया जा सकता है, प्लस में आएगा प्लस एम स्क्वायर एंड सी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या बनेगा, इस एम स्क्वायर को जब हम ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस से, तो ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0। मजीद देख लेते हैं क्या बनेगा हमारे पास, जी 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इस 4 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, 4c स्क्वायर माइनस है तो ये हमारे पास प्लस 4a स्क्वायर, ये माइनस हमारे पास हो जाएगा 4m स्क्वायर एम स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ये माइनस एंड ये माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेम हमारे पास देख रहे हैं 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस में है, ये हमारे पास किस में है, माइनस में है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। बाकी जो भी हमारे पास बची हुई है फिगर, इसमें से हम क्या आप लोग के सामने है 4 कॉमन लिया जा सकता है सब में से। अगर मैं 4 देखिए कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा हमारे पास, 4 कॉमन लें, थोड़ा अरेंज भी कर देता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा m स्क्वायर और साथ a स्क्वायर
यहाँ से भी 4 कॉमन प्लस हमारे पास क्या बच जाएगा ए स्क्वायर, और ये जो माइनस में बच रहा था तो इसलिए इसको मैं जरा लास्ट में लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0। अब 4 के मैंने अरेंज कर दिया जस्ट कॉमन लेते हुए, 4 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइड होके, बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इन दो में से देखें स्टूडेंट्स क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से हम देखें ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 1 इससे पहले लिखने अगर, प्लस यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन, तो एम स्क्वायर को बाद में सेम सिंबल से प्लस के लिख सकते हैं, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मजीद एडजस्ट कर लेते हैं इस इक्वेशन को, 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, दूसरी साइड पे राइट पे शिफ्ट करें तो ये प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था कि अगर हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो तब हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो ये बनता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 और इसको इस तरह से आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना था, हल करना था। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों का सेम ऐसे ही है, 7 भी ऐसे है क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक क्वेश्चन और चेक करवा देता हूँ कि क्या हमारे पास बनेगा। मैं 7 को हम चेक कर लेते हैं, जो कंडीशंस बनी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि उसको हमने किस तरह से प्रूव करना है, क्या रिजल्ट दिया हुआ है, क्या कंडीशंस उसमें हमारे पास आ रही हैं अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें तो। देखिए क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है मैं जरा उसको लिख देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 की बात है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है जी, हमारे पास 6 भी सेम कंडीशन है। कहते हैं द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है हमारे पास सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस है हमारे पास जी ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सारा हमारे पास ए के इक्वल होगा, माइनस है हमारे पास 2 into है हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट ए स्क्वायर माइनस बी सी, साथ इसके एक्स है, और प्लस हमारे पास है जी, रेज कर देता हूँ ऐसे, प्लस जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। 4ac नहीं है, जस्ट हमारे पास क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसके कहते हैं हमारे पास रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और कंडीशन आप बता दी, आंसर भी बताया हुआ है कि अगर हमारे पास ए बी 0 के इक्वल है, और एक और फॉर्म बताई हुई है कि वो क्या कह रहा है आर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आई थिंक सी क्यूब ही है मेरे ख्याल में, हाँ जी, इज इक्वल टू, ये कहता है 3abc। ये हमारे पास रिलेशन है। अगर गिवन इक्वेशंस के रूट्स हमारे पास क्या हों, इक्वल हों, तो ये रिजल्ट हमारे पास बनेगा। काम हमारा वही है कि रूट्स लिखने ज़्यादा बेहतर है, रूट्स आर इक्वल, तो सो क्या बनेगा हमारे पास बी स्क्वायर जो उसका डिस्क है माइनस 4ac, ये 0 को इक्वल होना चाहिए। हमने करना क्या है, वैल्यूज को इनपुट कर देना, सैम्पल्स का ख्याल रखना है। हमारे पास एक बी की वैल्यू क्या है, मैं अगर इसको इधर ही हाईलाइट कर दूँ, ये हमारे पास टोटल वैल्यू आप लोग सेपरेट देख लेंगे, ये ए की वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास किसकी बी की वैल्यू है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है एक्स का कोफिशिएंट है, और ये टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है। तो क्या आएगा हमारे पास बी की वैल्यू -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये होल स्क्वायर आएगा, बी का स्क्वायर है, -4, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो सी स्क्वायर माइनस ए बी, और साथ सी की वैल्यू हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्योंकि गिवन इक्वेशन के रूट उसने खुद बताया हुआ है कि वो इक्वल है। तो -4 का स्क्वायर अगर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 का +4 हो जाएगा। इसका मैं स्क्वायर अगर एक्सपेंड कर दूँ, ए स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास a की पावर 4, प्लस हम लेंगे बी स्क्वायर, बी की जगह पर हमारे पास है बी सी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर -2a स्क्वायर बी एंड सी, क्योंकि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab लिखते हैं, तो ये मैंने स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। माइनस हमारे पास क्या है जी 4, इनको अब हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे, थोड़ा अरेंज करके लिखने ऐसे लिखा जा सकता है, ये सी स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -ac का हमारे पास हो जाएगा क्यूब,
इस माइनस ए बी को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी का क्यूब हो जाएगा, ये माइनस एंड ये माइनस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ए बी को जब ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एंड ए मल्टीप्लाई होंगे, ये ए का स्क्वायर बनेगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 0। इधर से हम एक काम कर सकते हैं, या 4 को सबसे मल्टीप्लाई करा दें तो क्या बनेगा हमारे पास, 4 मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी, तो क्या बचेगा हमारे पास नेक्स्ट, ये हमारे पास जहाँ तक स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड किया था कंप्लीट हो गया, तो ब्रैकेट्स लगा, ये क्या होगा हमारे पास, a रेज़ टू पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी माइनस 4 स्टूडेंट्स हमने बार कॉमन ले लिया है, तो ये माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस माइनस की वजह से ये प्लस ए सी क्यूब, सेम ये माइनस है तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस ए बी क्यूब, इस माइनस की वजह से ये सिंबल चेंज होगा, माइनस ए स्क्वायर बी सी, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा के इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। 4 0 के साथ यहाँ तक स्टूडेंट देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी टर्म्स देखिए क्या हो रहा है हमारे पास, जरा देखने गौर से, तो ये है प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 भी 0 के साथ हमारे पास क्या होगा, कैंसिल। तो बाकी टर्म्स को हम जरा सिंप्लीफाई करके एडजस्ट करते हैं। ये हमारे पास ए स्क्वायर बी सी है, ये भी ए स्क्वायर बी सी है, मैं दोबारा जरा इधर इसको लिख दूँ, ए की पावर 4, ये माइनस 2 एंड ये वाला माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस हमारे पास 3 ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा। और कौन सी टर्म हमारे पास बच गई है, एक जे टर्म बच गई है, वो क्या है हमारे पास, प्लस ए सी क्यूब हो गया है हमारे पास, और इसको अगर देख लें ये हमारे पास ए बी का क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0। गौर से देख रहे स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस सब में देखें ए एंड ए मौजूद है, अगर हम ए मजीद कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ बचेगा ए क्यूब माइनस 3ab प्लस यहाँ से देखें ये बचेगा सी क्यूब, यहाँ से भी देख लें प्लस हमारे पास ये हो जाएगा बी क्यूब इज इक्वल टू 0। ए 0 के साथ कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो गया हमारे पास। बाकी जो टर्म्स बची उनको जरा मैं अरेंज करके अगर लिख दूँ, आप लोग के सामने है, ए क्यूब प्लस में है प्लस बी क्यूब प्लस हमारे पास सी क्यूब, तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और माइनस हमारे पास क्या है जी, 3abc इज इक्वल टू हो जाएगा 0। मजीद देख लें ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये माइनस है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा, ए बी सी था। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है कि अगर गिवन इक्वेशंस के रूट्स इक्वल होंगे तो तब ये वाला रिलेशन बनता है। यहाँ पर हम एक काम और भी कर सकते हैं जो दिया हुआ है हमारे पास, ये चूंकि दोनों प्रोडक्ट की शेप हैं तो ए भी हमारे पास क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, या फिर हम लिख सकते हैं और ये भी हमारे पास क्या बनेगा, ये कंडीशन बनेगी। तो ये हमारा आज का प्रूफ था और आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए